नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कविता 8 कर चले हम फिदा के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला है का कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का में पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? जी हाँ, इस गीत के पीछे बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना छिपी है। इसे सन 1964 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। ये गीत उस समय सैनिकों के बलिदान और त्याग को बताता है, जब चीन ने हिमालय पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्रश्न संख्या 2 देखिए आप। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि हिमालय को भारत माता के सिर का ताज माना जाता है। ऐसे में हिमालय पर किसी दुश्मन का कब्जा हो जाने का मतलब है भारत माँ का सर झुकना और उनकी इज्जत कम होना। इसलिए हमारे वीर जवान इस पंक्ति में कहते हैं कि हमने भारत माँ यानी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया, अर्थात उस पर दुश्मनों का कब्जा नहीं होने दिया। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो इसका उत्तर इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर हिमालय का न हमने झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय हमारे देश का गौरव का प्रतीक है, हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है का तीसरा, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? भारत देश में पारंपरिक तरीके से दुल्हन को लाल चुनरी पहनाई जाती है। कवि को लगता है कि शहीदों के खून से धरती का रंग लाल हो गया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी मातृभूमि लाल रंग की चुनरी ओढ़े बैठी कोई दुल्हन बन गई है। इसीलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? गीत में भावनात्मकता, संगीतात्मकता, लयबद्धता और गेयता आदि गुण होते हैं, जिनके कारण वह हमारे दिल में बस जाता है और हमें जीवन भर याद रह जाता है। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे ये गीत हर हिंदुस्तानी के दिमाग पर छा गया है। प्रश्न संख्या 5 है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? यानी इस कविता में कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग हमारे वीर सैनिकों और सभी देशवासियों के लिए किया है। प्रश्न संख्या 6 है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि कवि ने इस कविता में हमारे वीर सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। कविता में सैनिक कहते हैं कि यदि वे शहीद हो जाएं तो भी ये जंग रुकनी नहीं चाहिए, चाहे लाखों कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हमें अपनी धरती माँ के सिर के ताज यानी हिमालय को बचाना होगा, यानी उसके गौरव, उसके स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 6 तक इस कालांश में अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में यानी कालांश में हम
जो शेष प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।